नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अपने आज के इस वीडियो में हम दो चीज़ों पर चर्चा करेंगे। एक पारा मतलब मरकरी के बारे में और दूसरा मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी के बारे में, जिसका हाल ही में सम्मेलन आयोजित किया गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी कॉप 4। हाल ही में मरकरी पर मीना माता कन्वेंशन के पार्टियों के सम्मेलन का चौथा आयोजन किया गया और यह आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। इसका उद्देश्य पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य को पारे के हानिकारक प्रभाव से बचाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब जान लीजिए मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी के बारे में। तो इस कन्वेंशन को वर्ष 2013 में अंगीकृत किया गया। यह एक प्रकार का वैधिक रूप से बाध्यकारी कन्वेंशन है और इसे 2017 में प्रवर्तन किया गया, मतलब इफ़ेक्ट में यह 2017 में आया, जब इसका पहला सम्मेलन जनेवा शहर में आयोजित किया गया था और इसके शुरू के 3 सम्मेलन 2017, 18 और 19 में जनेवा शहर में ही आयोजित किए गए और इस बार इसका चौथा सम्मेलन मतलब कॉप 4 का आयोजन इंडोनेशिया के बाली शहर में किया गया। इस पारे पर होने वाले कन्वेंशन का नाम मीना माता कन्वेंशन इसलिए रखा गया क्योंकि 20वीं शताब्दी के मध्य में, मतलब 1950 के आसपास, जापान के एक शहर मीना माता में, जो टोक्यो से लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर पारे का औद्योगिक प्रदूषण हुआ, जिसके कारण वहाँ का जल प्रदूषित हो गया और उस जल के कारण ही वहाँ के लोगों में एक अजीब सी बीमारी उत्पन्न होने लगी, जिसे वहाँ के वैज्ञानिकों ने 1956 में मीना माता नाम से प्रचलित कराया। क्योंकि यह बीमारी मीना माता शहर में विशेष रूप से पारे के द्वारा प्रदूषित जल के प्रयोग से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए इस बीमारी को मीना माता रोग कहा गया और इसीलिए पारे को चरणबद्ध तरीके से कम करने के लिए जो कन्वेंशन आयोजित किया गया उसे मीना माता कन्वेंशन ऑन मरकरी के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले हितधारकों ने पारे से बने उत्पादों की सूची का विस्तार करने पर सहमति जताई और उसे चरणबद्ध तरीके से कम करने की योजना भी बनाई। इन पदार्थों में पेपर, फोटोग्राफ फिल्म और उपग्रह के कई उपकरण शामिल हैं। इस सम्मेलन में 9 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिसमें राष्ट्रीय रिपोर्टिंग, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कारीगर और छोटे पैमाने पर सोने के खनन और तकनीकी सहायता, क्षमता निर्माण, पारा अवशिष्ट सीमा और पारे को छोड़ना आदि शामिल हैं। इस सम्मेलन में बाली डिक्लेरेशन ऑन कम्बैटिंग ग्लोबल इलीगल ट्रेड ऑफ मरकरी भी प्रस्तुत किया गया, जो कि एक गैर बाध्यकारी घोषणा है जिसका उद्देश्य अवैध पारे के व्यापार का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाना है। अब हम बात करते हैं पारे के बारे में कि पारा आखिर है क्या। पारा, जिसे इंग्लिश में मरकरी के नाम से जानते हैं, एक धातु है जो कि चांदी के जैसी सफ़ेद और चमकीली होती है। यह सामान्य ताप पर द्रव्य अवस्था में पाई जाती है।
और इसका प्रयोग थर्मामीटर, बैरोमीटर आदि यंत्रों में किया जाता है। साथ ही साथ सोने और चांदी के निष्कर्षण में भी पारे का प्रयोग हम करते हैं। इतना ही नहीं, मरकरी वाष्प बल्ब बनाने में भी हम पारे का इस्तेमाल करते हैं। और आप सब ने ट्यूबलाइट तो देखी ही होंगी। सामान्यतः ट्यूबलाइट में मरकरी का वाष्प और आर्गन गैस भरी होती है। पारा जो कि चांदी के जैसा सफ़ेद होता है, इसीलिए इसे क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रकृति में विस्तृत रूप से नहीं पाया जाता,